राधे राधे भक्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास में आने वाला वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और पुण्यदायी व्रतों में माना जाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जो महिला श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसके जीवन में वैवाहिक सुख बना रहता है और परिवार पर आने वाले बड़े संकट भी टल जाते हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत का नाम सुनते ही हमारे मन में बरगद के विशाल वृक्ष की छवि सामने आ जाती है। सनातन धर्म में वट वृक्ष को केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास होता है। यही कारण है कि इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस बार यह दिन और भी विशेष रहने वाला है, क्योंकि इसी दिन शनिश्चरी अमावस्या और शनि जयंती का शुभ संयोग भी बन रहा है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई की सुबह लगभग 5:12 से प्रारंभ होगी और 17 मई की रात करीब 1:30 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 16 मई को ही की जाएगी। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4 बजे से प्रारंभ होगा। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं, क्योंकि यह व्रत सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। बहुत सी महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, लेकिन यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो वह फलाहार या जल ग्रहण करके भी व्रत रख सकती हैं। धर्म में भावना का महत्व सबसे अधिक माना गया है। तो इस दिन पूजा का शुभ समय सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत उत्तम रहेगा। राहुकाल में पूजा करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं सुबह पूजा नहीं कर पाती, वे दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकती हैं। शाम के समय भी वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूजा करना शुभ माना गया है। अब बात करते हैं इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण कथा की, क्योंकि बिना कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और रूपवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपने पति का चयन करने का निश्चय किया। यात्रा करते हुए वह वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान से मिली। सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा और माता पिता की सेवा करने वाला युवक था। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तब राजदरबार में उपस्थित महर्षि नारद ने कहा कि सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे वर का चयन कर ले। लेकिन सावित्री ने कहा कि भारतीय नारी जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। एक बार जिसे पति मान लिया, फिर उसे बदलना धर्म के विरुद्ध है। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास, ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह अपने पति और परिवार की सेवा पूरे मन से करती थी, लेकिन उसे नारद मुनि की बात याद थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सुबह स्नान करके पूजा की और अपने पति के साथ वन में चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे,
पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे मैं भी वहां तक जाऊंगी। सावित्री की पतिव्रता शक्ति और धर्मयुक्त वचनों से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर उन्होंने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया, लेकिन सावित्री यहीं नहीं रुकी। वह लगातार यमराज के पीछे चलती रही। अंत में यमराज ने कहा कि अब अंतिम वरदान मांगो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की अटूट निष्ठा और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। तो यही कारण है कि वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य का व्रत कहा जाता है। माना जाता है कि जिस प्रकार सावित्री ने अपने तप, व्रत और पतिव्रता धर्म से अपने पति के प्राण वापस पा लिए थे, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली महिलाओं के जीवन में सौभाग्य बना रहता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे साफ स्थान पर पूजा की जाती है। वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। रोली, अक्षत, पुष्प और धूप दीप से पूजन किया जाता है। इसके बाद कच्चा सूत या कलावा लेकर बरगद के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। बहुत सी महिलाएं 108 बार परिक्रमा करती हैं, लेकिन यदि संभव न हो तो 7 या 11 बार भी श्रद्धा से की जा सकती है। पूजा के समय सावित्री, सत्यवान और यमराज का ध्यान करना चाहिए। पूजन सामग्री में लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, काजल, मेहंदी, फल, फूल, भीगे हुए काले चने, मिठाई, धूप, दीपक, कपूर, नारियल, पान, सुपारी और दक्षिणा आदि रखी जाती है। इस दिन भीगे हुए काले चनों का विशेष महत्व माना गया है। बहुत सी जगहों पर महिलाएं गुलगुले और पुए का भोग भी लगाती हैं। यदि आसपास बरगद का पेड़ उपलब्ध न हो तो आप वट वृक्ष का छोटा पौधा लाकर उसकी पूजा कर सकती हैं। कुछ लोग तुलसी जी में भी वट वृक्ष का ध्यान करके पूजा करते हैं। धर्म में भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तों, इस दिन दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। सुहाग की सामग्री, वस्त्र, फल और दक्षिणा किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मणी को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण इस दिन गरीबों को तिल, तेल, काला कपड़ा और भोजन का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है या परिवार में अशांति बनी रहती है, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि बरगद का वृक्ष दीर्घायु का प्रतीक है। जिस प्रकार यह वृक्ष वर्षों तक हरा भरा रहता है, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली महिलाओं का सौभाग्य भी अटल बना रहता है। भक्तों, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना। इस दिन क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचना चाहिए। जितना हो सके भगवान का नाम जपें और गरीबों की सहायता करें। यदि संभव हो तो इस दिन ओम में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप भी विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इस बार शनि जयंती का अद्भुत संयोग बन रहा है। तो भक्तों, यह था वट सावित्री व्रत 2026 से जुड़ा संपूर्ण महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पावन कथा। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। भगवान वट सावित्री माता और श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य हमेशा बना रहे। राधे राधे।